चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 51 कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया हमारे लिए। ए लिमिटेड फॉरफिटेड 600 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। जल्दी से कितने शेयर्स फॉरफिट करे इसने? 600 शेयर्स फॉरफिट करे और एक शेयर कितने का था? 10 का था। इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो 10 का 20% कितना हो जाता है? ₹2। तो 10 + ₹2 के हिसाब से हम दे रहे हैं, ठीक है, टू राम who has applied for 720 equity shares. तो A Limited forfeited 600 equity shares at a premium issued at a premium of 20% to राम। तो राम को ये 600 शेयर्स हमने दिए थे। Who had applied for, कितने शेयर्स के लिए इसने अप्लाई करा था दोस्तों? 720। और हमने इसको कितने शेयर्स अलॉट करे? 600 शेयर्स हमने अलॉट करे, ठीक है। अब सर फोरफिट क्यों करा? शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 पर इक्विटी शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो अगर मैं अलॉटमेंट की बात करूं तो अलॉटमेंट कितने की थी? 3 + 2 की। 3 का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल और 2 का मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। इतनी सी बात समझे नहीं समझे? अच्छा। एंड द फर्स्ट कॉल एंड तो मतलब इसने अलॉटमेंट के भी पैसे नहीं दिए। एंड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 5 पर इक्विटी शेयर्स। अब एक बात बताओ, अलॉटमेंट ₹5 की, फर्स्ट कॉल भी कितने की? 5 की। 10 हो गए तो एप्लीकेशन कितनी की रही होगी? 2 की। टोटल ₹12 तो चाहिए थे, है ना। आउट ऑफ दीज 200 इक्विटी शेयर्स वर रीइश्यूड। अब देखो कंपनी ने टोटल कितने शेयर्स फॉरफिट करे? 600 इक्विटी शेयर्स। उसमें से मैंने आगे कितने शेयर्स रीइश्यू करे? 200 शेयर्स वर रीइश्यूड टू श्याम, क्रेडिटेड एज फुली पेड अप एट 9 पर इक्विटी शेयर्स, ठीक है। हाँ, एज फुली पेड अप फॉर 9। तो 10 का शेयर हमने कितने का रीइश्यू करा? आगे 9 का। ₹1 का क्या हो गया? प्रीमियम क्यों लेते हैं? कभी लेते हैं प्रीमियम? 10 का शेयर 9 में इशू हुआ तो 1 का डिस्काउंट। As per the terms of issue, company was to retain the excess application money to adjust against call. तो as per the terms of issue, company has to retain the excess application money to adjust against call. तो एप्लीकेशन में कुछ एक्स्ट्रा पैसा आया होगा ना, किससे? इससे, राम से। राम ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था ना दोस्तों? 720। तो इसने 720 के हिसाब से ₹2 के हिसाब से एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा पैसे दिया होगा, है ना। तो अब एक बात बताओ, देखो ध्यान से समझना मेरी बात। 720 शेयर्स के लिए इसने अप्लाई करा, ₹2 की एप्लीकेशन थी। इसने कितना पे करा? 2 2 जा 4 2 7 इतना पे करा। एक्चुअल में एप्लीकेशन में मुझे कितना चाहिए था? 600 शेयर्स अलॉट करे, 600 × 2 के हिसाब से 1200। कितने रुपए बचे थे? 240। अब कंपनी ने क्या बोल रखा है? एक्सेस को क्या करेंगे हम लोग? द कंपनी हैज टू रिटेन द एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू एडजस्ट अगेंस्ट कॉल्स। तो मतलब नेक्स्ट कॉल कौन सी थी? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट की अगर मैं बात करूं, अलॉटमेंट 600 × 5 के हिसाब से कितने रुपए मंगवाए थे? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना एक चीज मेरी। कितने का? 3000 का। उसमें से अगर मैं बात करूं कितने पैसे आ चुके थे? 240। तो बाकी कितने पैसे नहीं आए थे ना? बाकी कितने पैसे नहीं आए थे? 2760, इतने पैसे नहीं आए थे, ठीक है, इतने पैसे नहीं आए थे। अब इसके अंदर एक और चीज तुम्हें बताऊं, बहुत खतरनाक वाली चीज। देखो ध्यान से, ये जो अलॉटमेंट के जो ₹5 थे, इसके क्या 2 हिस्से नहीं थे? सर एक हिस्सा था ₹3 का और एक हिस्सा था ₹2 का। ₹3 वाला था इक्विटी शेयर कैपिटल का और ₹2 का था सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का। अगर मैं 600 × 3 करूं, एक सेकेंड, 600 × 3 करूं तो ₹1800 किसके थे? इक्विटी शेयर कैपिटल के। और 600 × 2 करूं तो ₹1200 किसके थे? प्रीमियम के, है ना, प्रीमियम के, एसपीआर के। अब सर क्वेश्चन क्या आता है ना, क्वेश्चन प्रॉब्लम क्या क्रिएट करता है? सर ये जो ₹240 जो आए ना हमारे पास एक्स्ट्रा, ये किसके साथ सेट ऑफ करें? सर ये हम इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ सेट ऑफ करें या फिर एसपीआर के साथ काटें? काटना किसके साथ है? सर ये इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ काटना है कि एसपीआर के साथ काटना है? तो किसके साथ काट दोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ। तो इसमें से तुम क्या करोगे? माइनस करोगे 240। समझ पा रहे हो मेरी बात? नहीं समझ पा रहे? थोड़ा सा पहले देखो यहाँ तक, अभी दोबारा से बात करते हैं, दोबारा से अभी बात करते हैं। देखो 720 शेयर्स के लिए किसने अप्लाई करा था? राम ने अप्लाई करा था 720 शेयर्स के लिए। ₹2 के हिसाब से बंदा कितने देकर गया एप्लीकेशन के? 1440। हमने कितने शेयर्स अलॉट करे? हमने 600 शेयर्स अलॉट करे। कायदे से कितने पैसे चाहिए थे हमें एप्लीकेशन के? ₹1200। ₹240 हमारे पास क्या आ गए? एक्स्ट्रा आ गए। अलॉटमेंट की बात करें तो अलॉटमेंट थी 5 की, जिसमें ₹3 किसके थे? इक्विटी शेयर कैपिटल के थे। ₹2 किसके थे? एसपीआर के थे। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इक्विटी शेयर कैपिटल के आए ₹1800
और एसपीआर के कितने पैसे आए 1200 रुपए। अब मैं आपसे बोलना चाहता हूँ ये जो 240 रुपए जो एक्स्ट्रा जो आए हैं ये आपको किसके साथ काटने हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ। तो 1800 माइनस 240 करोगे कितना आएगा 1560। ठीक, इतनी सी बात समझे। चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे करना है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू फोर, सीधा फोर फीचर की एंट्री पास कर रहे हैं। फोर फीचर की एंट्री अगर हम पास करेंगे, कैसे पास करेंगे, 600 शेयर्स थे जो हमने फोरफिट करे, 10 का एक शेयर था, तो कितने आगे ऊपर 6000 रुपये आ गए। एसपीआर की बात करेंगे तो कौन सा वाला एसपीआर नहीं मिला, अलॉटमेंट वाला। अलॉटमेंट की बात करें तो 600 इंटू में 2 रुपए का 1200 रुपए का नहीं मिला। ध्यान से बात करते। फर्स्ट कॉल की बात करें तो फर्स्ट कॉल नहीं आई, कैंसिल कर दिया इसको। जब फर्स्ट कॉल को जब हम मंगवाते हैं ड्यू करते हैं तो डेबिट करते हैं, अब इसको क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, 600 इंटू 5 के हिसाब से। अलॉटमेंट की अगर हम बात करें तो दोस्तों, अलॉटमेंट की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, अलॉटमेंट में अगर आपके पास कितनी आनी थी 3000, उसमें से माइनस कर दिया अगर आपने 240, तो कितना आ गया 2760। तो ये कितना आ गया अलॉटमेंट में 2760 ही तो नहीं आया बाकी हमारे पास। और फोरफिट क्या करोगे, फोरफिट क्या कर लोगे ना, बैलेंसिंग एप्लीकेशन है। देखो फोर फीचर में क्या क्या करोगे ना, फोर फीचर में जो टोटल पैसा जो आया, टोटल पैसा कितना आया सर, 700 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 2 रुपए, नहीं सॉरी कितने शेयर्स थे इसके पास, 720 थे ना, 720 के लिए अप्लाई करा था ना, तो 720 के हिसाब से 2 रुपए के हिसाब से टोटल कितने पैसे आए थे 1440। तो वो पूरे के पूरे हमने क्या कर दिए, अलॉट कर दिए। अच्छा मैंने तुम्हें अभी एक कदम आगे समझा दिया, वो चीज आगे वाले क्वेश्चन में आएगी। इतनी सी बात समझे नहीं समझे, अभी तो सिंपल था, अभी जो मैंने आपको जो समझाया बाइफरकेट करके वो चीज अभी आएगी आएगी आएगी, टेंशन, अभी इजी था, ये तो समझ में आया होगा ना, इजी था। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या था कि 3000 रुपए हमें लेने थे अलॉटमेंट के, लेकिन ऑलरेडी 240 रुपए एक्स्ट्रा आ रखे थे, तो 2760 हमने करा। ओके चलो, अब बैंक अकाउंट में क्या करेंगे, रीइशू, रीइशू की एंट्री पास करेंगे। तो रीइशू की बात करें तो कितने शेयर्स रीइशू करे, 600 शेयर्स इनटू में कितने रुपए का करा, नहीं नहीं रीइशू तो हमने 200 शेयर्स करे ना बस। अरे देखो ना लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है, आउट ऑफ दीज 200 इक्विटी शेयर्स वर रीइशूड, सिर्फ 200 शेयर्स हमने आगे बेचे। तो 200 इंटू 9 के हिसाब से कितने पैसे आए 1800। ठीक है, डिस्काउंट कितने का, एक का, तो 200 इंटू एक, डिस्काउंट कितना 200 का, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2000 रुपए। और फोर फिटेड शेयर्स में कितने पैसे डालोगे, देखो टेक्निक दोबारा से वही वाली, पार्शल 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 वाला केस है। फोर फिट करे थे हमने 600 शेयर्स, लेकिन हमने रीइशू कितने करे हैं 200 शेयर्स। तो ये पूरा पूरा ये नहीं लेना, ये जो 1440 था, ये जो 1440 था, बोलो मान लो, देखो 600 शेयर्स पे था, मान लो तुम्हारे पास 600 चॉकलेट्स है, टोटल कितने की 1440 की, तो एक चॉकलेट की वैल्यू आपने निकाली, ऐसे एक चॉकलेट की वैल्यू निकाली, इसको डिवाइड करके एक हमें कितनी बात करनी है 200 चॉकलेट्स के कितने पैसे, तो मल्टीप्लाई बाय 200 करोगे कितना आ जाएगा इसका, अभी मैं बताता हूँ आप लोग को करके। तो ये चीज का ध्यान रखना है एकदम, जल्दीबाजी के अंदर चीजें गलत मत कर देना। इनटू में 200, ये आएगा कितना 480। तो फोर फीचर के क्रेडिट से कितने पैसे उठाने हैं 480, और फोर फीचर के डेबिट में कितने पैसे थे 200, तो कितना बचा 280, किसमें क्रेडिट में, क्रेडिट वाली साइड बढ़ी है। तो फोर फीचर शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में कितना गया 280 280। कितना प्यारा और बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब ये वाला क्वेश्चन करने में जो है ना मजा आ जाता है, शेयर कैपिटल जैसे टॉपिक करने में, मतलब कोई चीज हमारा दिमाग चला है, प्रोसेसर चला है, उसमें मजा आ जाता है। चैलेंजिंग जो लगे, अभी तक के तो सारे चैप्टर इजी चल रहे थे, मुश्किल नहीं था, और ये वाला टॉपिक एकदम से थोड़ा सा एक अपर हैंड दिया है इसने। ठीक, कैलकुलेशंस अच्छी है, समझे नहीं समझे, बोलो किसी को कोई डाउट, 2 मिनट दे रहा हूँ, कुछ पूछना है पूछ लो मेरे से। हर्षिता डन। इलस्ट्रेशन नंबर 52, कंप्लीट सोल्यूशन लिमिटेड फोरफिटेड, कितने शेयर्स फोरफिट करे दोस्तों 500 इक्विटी शेयर्स, एक शेयर कितने का था 100 का, इशू डाटा 10% प्रीमियम, 100 का 10% 10 रुपए,
तो टोटल कितना हो गया 110, 100 प्लस 10। ऑन विच अलॉटमेंट मनी ऑफ, देखो फोरफिट क्यों करा, क्योंकि इसके पास अलॉटमेंट मनी नहीं आई थी कितने की, 30 प्लस इक्विटी शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो अगर मैं बोलूँ तो 20 प्लस 10 हो गया। एंड द फर्स्ट कॉल ऑफ 30, फर्स्ट कॉल 30 की भी नहीं आई, अलॉटमेंट 30 का नहीं आया, वॉज नॉट रिसीव। द सेकेंड कॉल कितने की थी 20 की। तो बताओ दोस्तों एप्लीकेशन कितने की थी, तो 30 प्लस 30 प्लस 20 80, टोटल 110 आने, तो 30 रुपए की क्या थी एप्लीकेशन, वॉज नॉट येट कॉल्ड। तो देखो अभी देखो ध्यान से, इस वाली लाइन से बहुत चीजें बदल जाती है। 20 रुपए की सेकेंड कॉल मनी अभी तक हमने मंगवाई नहीं थी। अगर बुक को एक बार हाँ चलो जी, देखने वालों ने तो आंसर देख लिया। अब अगर मैं बात करूंगा, अच्छा चलो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को कितने से डेबिट करना है, इतनी चीज तो बता दो, फोर फीचर की पहली चीज बताओ भाई, बता, अभी रुक जाओ कोई नहीं बताएगा, बताओ जी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को कितने से डेबिट करना है इस वाले केस के अंदर, आवाज नहीं आई थी। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट हो जाएगा 80 से, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने से डेबिट होएगा 10 से। क्यू जी क्यू, क्यू जी क्यू सर, अगर हम बात करें सारे पैसे मंगवाए हैं सर, देखो 110 रुपए का शेयर था सर, क्या नहीं मंगवाया ध्यान से समझना, 20 रुपीज तो अभी मंगवाई नहीं ना, येट टू बी कॉल्ड सेकेंड, तो माइनस कर दोगे 20, कितना आ जाएगा 90। लेकिन इस 90 में 10 रुपए का किसका कंपोनेंट है एसपीआर का, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का है 80, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितने जाएंगे 80, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितने जाएंगे 10। और जिन्होंने आंसर नहीं आया ना, सैटरडे को याद रखना एक बार। अलॉटमेंट इसने नहीं पे करा, अलॉटमेंट नहीं पे करा, तो 500 इंटू में 30 की अलॉटमेंट थी, विद एसपीआर दिखाएंगे, विद एसपीआर दिखाएंगे, क्योंकि जब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को जब तुम डेबिट करते हो ड्यू करते हो तो वो विद एसपीआर करते हो, एंट्री क्या पास करते हो ना तुम, यही तो एंट्री पास करते हो ना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर। तो भाई इसके अंदर तो तुमने इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस एसपीआर का कंपोनेंट दिखाया है ना, है ना, तो यहाँ पे भी जब तुम इसको क्रेडिट जब कर रहे हो तो 20 प्लस 10 से कर रहे हो। फर्स्ट कॉल की बात करें तो 30, और फोर फीट कितना करोगे एप्लीकेशन मनी 500 इंटू 30, तो ये तो बेसिक था। अब क्या बोल रहे हैं ध्यान से देखना, पास द जर्नल एंट्रीज फॉर फोर फीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखो सारे केस में फोर फीचर की तो एक ही एंट्री होगी, सिर्फ रीइश्यू की एंट्री क्या करेगी अलग अलग हो जाएगी। 200 ऑफ दी शेयर्स आर रीइश्यूड, इसमें से कितने शेयर्स तुम लोग रीइश्यू कर रहे हो, देखो फोरफिट करे 500 शेयर्स, रीइश्यू कितने कर रहे हो 200 शेयर्स, तो उसको फोर फीचर अकाउंट को क्या करोगे प्रपोर्शनेट करोगे, तो अभी का भी प्रपोर्शनेट कर दें, क्योंकि हर किसी में 200 200 200 ही कर रहे हैं ना हम लोग। तो अगर देखो, देखो मेरी बात सुनो, ये जो है फोर फीचर 15,000 का था, कितने शेयर्स का 500, और हमें कितने शेयर्स का निकालना है 200, क्योंकि हम रीइश्यू कितना कर रहे हैं 200, तो ये क्या होगा बोलो 500, ये 3,000 हो जाएगा ना, और 3,000 इंटू में 6 कितना हो जाएगा, अरे ज्यादा हो गया यार, 2 से 2 जीरो कट जाएगी ना, 30 होएगा ना, 30 इंटू में 2 6,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6,000। तो फोर फीचर के क्रेडिट में 15,000 ना लाके कितना लेना है, फोर फीचर के क्रेडिट में लेना है 6,000। ठीक है चलो आगे, 200 ऑफ दिस शेयर्स आर रीइश्यूड एट 80 पेड अप फॉर 90 पर शेयर। 200 ऑफ these shares were reissued at 80 paid up for 90 per share। अब इसके अंदर थोड़ा सा वो निकालो कि सर ये बोलना क्या चाहते, तो 200 of these shares are reissued at 80 as 80 share for 90 per share। तो मैंने अभी आप लोग को क्या बोला, इसको रिकॉर्डिंग में भी डाल देते हैं, 200 of these shares are reissued at इसको मत अंडरलाइन करो, 200 of these shares are reissued for 90 per share, 200 of these shares are reissued for 80 per share। मतलब मैं बोलूं 200 शेयर्स मैंने रीइश्यू करे, एक शेयर प्राइस कितने का था 90 का, और एज मतलब चीज कितने की थी 80 की, 80 की चीज कितने में 90 में, यहाँ पर 80 की चीज कितने में 80 में। अब देखो जनरल एंट्री पास करो तो बैंक में कितने पैसे आएंगे 200 इंटू 90, ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 200 इंटू 90 18,000, 80 का माल 90 में, तो 10 का क्या है एसपीआर, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का हो जाएगा 80 का, ओ सॉरी शेयर कैपिटल 80 का, सिक्योरिटीज प्रीमियम 10 का, तो 200 इंटू में 80 करोगे 16,000, यहाँ पे करोगे 200 इंटू में 10 2,000 सिंपल। अब फोर फीचर में कितना डालोगे, देखो फोर फीचर मैंने कितना बोला था कितना लेना है 6,000,
6,000 क्रेडिट को कंपेयर करोगे, अब तो और कुछ तो है नहीं ना, यहाँ पे कोई डेबिट है क्या फोर फीचर, नहीं, तो फोर फीचर के क्रेडिट में कितना है 6,000, तो फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 6,000 6,000। समझे? अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट 80 की चीज 80 में यहाँ पे कोई एसपीआर नहीं होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 16,000 16,000, और फोर फीचर में तो 6,000 का बैलेंस लेना है, समझ गए ना, 15,500 शेयर्स का है, तो हमें सिर्फ उठाना है 200 शेयर्स का, जितने तुम शेयर्स री इशू कर रहे हो, तो फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व 6,000 6,000। आगे ध्यान से, 200 ऑफ दी शेयर्स आर इशूड एट 80, पेड अप फॉर 70 पर शेयर, तो बेचा कितने में है फॉर 70, कितने वाली चीज 80, 80 वाली चीज कितने में 70 में, तो 200 इंटू 70 की अगर हम बात करें तो 200 इंटू 70 कितने आ गए बैंक में 14,000, और क्या करा है हमने 80 वाली चीज 70 में, तो 10 का क्या है डिस्काउंट, तो फोर फीचर क्या हो जाएगा डेबिट, तो 200 इंटू 10 ये क्या है डिस्काउंट, तो 2,000। अब ध्यान रखना फोर फीचर के क्रेडिट में कितने पैसे पड़े थे 6,000, और फोर फीचर डेबिट कितने से हो गया 2,000, तो ये कितना हो गया 4,000 क्रेडिट बैलेंस, तो फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 4,000 4,000, फोर फीचर माइनस में जाएगा। अब लास्ट वाला कर लेते, देखो 200 ऑफ दी शेयर्स वर रीइश्यूड एट 70 पर शेयर एज फुली पेड अप, तो रीइश्यूड, अब देख रहे हो यहाँ पे देख रहे हो क्या यूज हो रहा था पहले, और यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, तो 200 ऑफ दी शेयर्स आर रीइश्यूड एट 70 एज कहाँ पे यूज हुआ, तो अब यहाँ पे बता सकते हो 100 का माल 70 में, 100 का माल देखो मतलब भैया एज का 70 पे मतलब, बेचा ना। हाँ हाँ 100 का माल 70 में, समझे ना, इससे क्वेश्चन है। हाँ फुली पेड अप, तो हमने जो पैसे जो मंगवाए वो सिर्फ कितने पैसे मंगवाए थे, अगर 100 का जो शेयर जो था, लेकिन हमने 20 रुपए तो मंगवाए नहीं, तो हमने कितने पैसे मंगवाए 80, मनीष ने बात पकड़ ली, कितने पैसे मंगवाए थे 80, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे 80 से लेंगे 100 से लेंगे, हाँ जी कितने से ले रहे हैं, अच्छा ये वाले केस पर आना है ना हमें, कितने में बेचा 70 में, तो 200 शेयर्स कितने में 70 में, एट लिखा है ना एट 70, ठीक है, और देखो भाई यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, क्या लिया फुली पेड अप बोला है ना उसने, तो जब भी अभी पीछे भी ऐसे क्वेश्चन आए थे, ऐसा डाउट क्यों आया तेरे पास, जब फुली पेड अप जब आया, तो फुली पेड अप जब वर्ड आ जाता है तो शेयर कितने का है 100 का, ये मत सोचना कि उसने 20 मंगवाए नहीं मंगवाए, तुम फुली पेड अप का मतलब शेयर कितने का था 100 का, जिसने मंगवाए नहीं मंगवाए वो उसकी मर्जी, तुम्हें किससे कंपेयर करना है 100 से, तो 100 की चीज कितने में बेची 70 में, तो 30 का क्या है डिस्काउंट, तो फोर फीचर अकाउंट डेबिट 200 इंटू 30 6,000। अब देखो ना ध्यान से, फोर फीचर के क्रेडिट में कितना 6,000, फोर फीचर के डेबिट में कितना 6,000, तो कैपिटल रिजर्व में कुछ जाएगा क्या, कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि फोर फीचर में कुछ बचा ही नहीं, तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी क्या होता है अपना दी एंड। ठीक है बढ़िया क्वेश्चन था, तो नए लेवल ऑफ क्वेश्चन है जिसके अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन का भी केस है, फोर फीचर का भी केस है, री इशू भी है, तीनों चीज आ गई एक साथ, तो अब इसी क्वेश्चन का जो ना बड़ा रूप इमेजिन कर लो, वो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, जब 3-4 पार्टीज आ जाएंगी, वो राम कुमार गोपाल जैसी, और ओवर सब्सक्रिप्शन भी आ जाएगा, रीइशू भी आ जाएगा, फोर फीचर भी आएगा, तो वो क्वेश्चन पूछ लो इसका, इसके एग्जाम में आया है? वैसे मैं जो बोल रहा हूँ वही चीज है, वो बच्चों वाला क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, एक क्वेश्चन लगाएंगे वो 6 नंबर का, और उसके अंदर जितना भी क्रक्स वो डाल सकते हैं वो सारा का सारा इस चैप्टर के अंदर वो डाल देंगे तुम लोगों के लिए, एक 8 नंबर का क्वेश्चन और एक 6 नंबर का, मतलब एक 6 नंबर के तो 2 क्वेश्चन तो मान ही लो, क्योंकि 18 नंबर का चैप्टर है ना, तो पूरा निचोड़ देते हैं वो। आगे देखो, ए बी इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 1 लाख शेयर्स हमने बेचने चाहे थे, 10 का एक शेयर था, 2 ऑन एप्लीकेशन था, अलॉटमेंट पे कितना था ₹3, एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो फर्स्ट कॉल की अगर हम बात करें तो 3 कितना बचा 5, एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 3 लाख शेयर्स, देखो ध्यान से अब चीज आई कुछ नहीं, 1 लाख इक्विटी शेयर्स थे, डिमांड कितनी आई 3 लाख शेयर्स की, एंड द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस, तो जिसने 3 लाख शेयर्स मांगे हमने उसको 1 लाख शेयर्स दे दिए। आगे, द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज टू बी एडजस्टेड, ऑब्वियसली एक्सेस पैसे तो आए हमारे पास, उसको एडजस्ट करेंगे अगेंस्ट अलॉटमेंट ओनली,
मतलब उसके अलावा जो पैसा जो गया है वो तुम्हें क्या करना है, वापस करना है। जैसे कि एप्लीकेशन 2 की थी, एप्लीकेशन कितने की थी, 2 की, तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 के हिसाब से कितने पैसे आए, 6 लाख। हमें कितने चाहिए थे, 1 लाख इंटू में 2 लाख रुपीज। एक्स्ट्रा मनी कितनी, 4 लाख। अलॉटमेंट की बात करें तो 1 लाख इंटू अलॉटमेंट कितने की थी, 3 की। भैया 3 रुपए तो की। हमें, हाँ हमें चाहिए थे 3 लाख। तो इस 4 लाख में से 3 लाख अगर आपने यूज करे तो 1 लाख आप क्या कर दोगे, टू बैंक से रिफंड, टू बैंक से क्या करोगे, रिफंड करोगे। उसको फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल के लिए मत रख लेना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा पैसे जो आए एप्लीकेशन से वो आप क्या कर दोगे, बैंक से रिफंड कर दोगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आगे, एम अ शेयर होल्डर हु हैज अप्लाइड फॉर 3,000 शेयर्स। तो पहले तो तुम्हें फोकस करना पड़ेगा, इसने 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, तो इसको अलॉट कितने शेयर्स करें, 1,000 शेयर्स करेंगे। क्योंकि रेशो किसकी चल रही है, मतलब ये लगा लो 3:1, जो 3 शेयर मांग रहा है उसको 1 शेयर मिल रहा है ना। तो इसको 3,000 शेयर्स के लिए इसने अप्लाई करा, तो इसको कितना शेयर मिला होगा, 1 शेयर, 1,000 शेयर। फेल टू पे द कॉल मनी एंड हिज शेयर्स वर अकॉर्डिंगली फोरफिटेड। क्या नहीं पे करा इसने, कॉल मनी नहीं पे करी, मतलब एप्लीकेशन 2 की पे कर दी थी और 3 रुपए फोर फीचर की पे कर दी थी, सिर्फ 5 रुपए इसने पे नहीं करे थे। एंड रीइशूड एट 8 पर शेयर एज फुली पेड अप। दोस्तों फुली पेड अप बोले तो शेयर 10 का, और कितने का बेच रहे हो, 8, तो 2 रुपए डिस्काउंट, 2 रुपए डिस्काउंट। अब आपको क्या करनी है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो देखो, बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 2, 6 लाख, 6 लाख। ठीक है, अब तो खेल खेल सकते हो। देखो अब तो इस वाली चीज में हम बहुत जल्दी आगे जा सकते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल में चाहिए थे 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, 2 लाख रुपए चाहिए थे। अलॉटमेंट के कितने एक्स्ट्रा पैसे, 3 लाख। और टू बैंक से कितना, 1 लाख वापसी। अभी करवा दिया आप लोग को। अब ये मत सोचना कि मैं पूरे डिटेल में जाऊंगा अंदर। अलॉटमेंट की बात करें तो 1 लाख शेयर है और 3 रुपए की क्या है, अलॉटमेंट। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3 लाख, 3 लाख से आपने क्या कर दिया, इसको मंगवा लिए, पैसे ड्यू कर दिए। ठीक है, सबने पैसे दे भी दिए थे अलॉटमेंट के। तो देखना भाई, अलॉटमेंट के ऑलरेडी 3 लाख आ चुके हैं ना, और ऑलरेडी पैसे आ चुके हैं। तो क्या दोबारा से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट के पैसे डालोगे, नहीं, ऊपर आ चुके। अब फर्स्ट कॉल के पैसे ड्यू कर लो। फर्स्ट कॉल कितने की, 5 की। तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 के हिसाब से 5 लाख, 5 लाख मंगवा लो। अब भाई किसने पैसे नहीं दिए थे फर्स्ट कॉल के, इसने नहीं दिए थे। 1,000 शेयर थे ना इसके पास, अब 1,000 शेयर अलॉट तो 1,000 हुए थे, 5 के हिसाब से कितने पैसे नहीं आए, 5,000 रुपए। तो टोटल कितने आने थे, 5 लाख, 5,000 नहीं आए, 5 लाख में से माइनस कर दोगे 5,000, कितने पैसे है, 495, 495। आप किसकी एंट्री पास कर दोगे, फोर फीचर की। बहुत सिंपल है फोर फीचर। तो फोर फीचर कितने का, 1,000 शेयर फोरफिट करने, 10 रुपए पूरे मंगवाए थे। फोरफिट क्या करोगे इसकी, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 3 रुपए की, और जो शेयर फर्स्ट कॉल है वो 5,000 से। ये भी बहुत वेरी वेरी क्या है, सिंपल। अब देखने वाली चीज, 10 का शेयर 8 में दिया है, तो 1,000 शेयर इंटू में 8 के हिसाब से 8,000 रुपए, 2 रुपए डिस्काउंट, तो 2,000 रुपए टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो फोर फीचर में कितने थे, 5,000, और यहाँ पर कितने, 2,000, तो कितना बैलेंस बच रहा है फोर फीचर क्रेडिट में, 3,000। तो फोर फीचर टू कैपिटल 3,000। कितना सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल। ओवर सब्सक्रिप्शन में सिर्फ अगर तुम देखो कि सिर्फ क्या चेंज हुआ, सिर्फ ये वाली एंट्री में तो चेंज आया है बस। ओवर सब्सक्रिप्शन डाल भी दिए तो कितना सिंपल है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, आ जाएगा 4 नंबर का, 4 मार्क्स से वाला क्वेश्चन एनीवे आ सकता है। ठीक है, समझे ना। तो ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाएगा तो कुछ ऐसा मुश्किल नहीं हो जाता क्वेश्चन के अंदर। अब आपको क्या करना है, 57 तो कर लेना घर पर। अब मेरे को जो स्टार्ट करूंगा मैं नेक्स्ट, इस वाले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, CBSE 2020। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक, अब इसके अंदर पार्टी होगी, एक तो रोहिणी वाली पार्टी होगी। कौन सी पार्टी, रोहिणी वाली पार्टी बोले तो क्षितिज। चलो ये ऐसा वाला क्वेश्चन करेंगे।